सोचा है कि हम सब कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन हम में से सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। पर इस दुनिया में 98% लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2% ऐसे हैं जिन्होंने रियल सक्सेस देखी। आज मैं आपको ऐसे 7 हैबिट्स और माइंडसेट्स बताऊंगी जो आपको फेलियर की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसमें से जो सबसे पहला हैबिट है दैट इज रियली कॉमन और शायद आप सब भी वही कर रहे हैं। Hello everyone, my name is Adya Banerjee and I am here to help you. So, let's get started with habit number 7. Blame game खेलो। सोचो कि आप ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो और आपको रास्ते में जाम मिल जाए। आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? यार, ये जाम हमेशा प्रॉब्लम करता है, या काश आज सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाता। अगर आप पहले वाला ऑप्शन चूज कर रहे हो, इट मीन्स यू आर प्लेइंग ब्लेम गेम, क्योंकि प्रॉब्लम ट्रैफिक में नहीं, प्रॉब्लम आपके टाइम मैनेजमेंट में। लेकिन अब एक और इंटरेस्टिंग बात सोचो, हम सिर्फ दूसरों को ब्लेम नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों के कहने पे अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस भी लेते हैं। जैसे अब सोचो, आपको डांस करना बहुत पसंद है, लेकिन आपके घर वाले बोल रहे हैं इंजीनियरिंग करो, सेफ करियर है। आपने सुना और वही किया। अब हर मंडे आपको ये लगता है, यार ये करियर मैंने अपने लिए चूज किया था या किसी और के कहने पर। वेलकम टू टॉपिक नंबर 6, दूसरों के कहने पे जियो। आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर दूसरों के कहने पे डिसीजंस लेते हैं, करियर, लाइफस्टाइल, इवन छोटी से छोटी चॉइसेस भी। आपने कभी सोचा है कि हम जो लाइफ जी रहे हैं ये हमारी खुद की चॉइस है या किसी और की? एग्जाम्पल लेते हैं, एक लड़का है फरहान, उसका सपना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी था, लेकिन उसके पापा कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फरहान कुरैशी बीटेक इंजीनियर। तो उसने क्या किया? दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को अपने रियलिटी बना ली। 4 साल तक वो ऐसी लाइफ जीता रहा जो उसकी खुद की चॉइस नहीं थी। ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है, रियल लाइफ में भी कितने लोग अपने असली पसंद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। वहीं जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं वो अपनी लाइफ की स्ट्रेंथ खुद संभालते हैं। वो दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि अपने मर्जी के मालिक खुद होते हैं। दूसरों की लाइफ जीना सिर्फ करियर तक ही नहीं होता, बल्कि हम आसपास के लोगों की थिंकिंग अपनी रियलिटी बना लेते हैं। कभी कभी बिना सोचे समझे हम ऐसे लोगों के बीच में आ जाते हैं जो हमें सामने से तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे हमारी उतनी ही बुराई करते हैं। Let's jump to our next and 5th topic, टॉक्सिक कम्युनिटी चूज करो। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग आपके सामने से तो बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी उतनी ही बुराई करते हैं, आपको सपोर्ट करने का नाटक करते हैं, लेकिन आपको असलियत में गिराना चाहते हैं। सोच के देखो, एक फ्रेंड ग्रुप है, आप उन्हें अपने लाइफ के गोल्स, स्ट्रगल्स शेयर करते हो और सामने से सब आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहां से जाते हो वो लोग आपकी बुराई करना चालू कर देते हैं। और सबसे डेंजरस बात, वो आपको डायरेक्टली नीचे नहीं खींचते, वो धीरे धीरे आपके माइंडसेट्स को चेंज करते हैं। आपको अपनी वर्थ पे डाउट होने लगता है, आप धीरे धीरे उनके जैसा सोचने लगते हो। वहीं जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं वो टॉक्सिक लोगों से बहुत दूर रहते हैं। उन्हें ये बात पता होती है कि आप जिन लोगों के सराउंडिंग में रहेंगे आप उनके जैसा ही बन जाएंगे। आपको अगर ग्रोथ, सक्सेस और मोटिवेशन चाहिए तो आपको ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा जो आपको मोटिवेट करे, सक्सेस की तरफ आपको लेके जाए और जिससे आपका ग्रोथ हो, जो आपके पीठ पीछे आपके बुराई नहीं बल्कि तारीफ। चलो एक एक्सरसाइज करते हैं, अपने पास ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जो आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं और जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। जितना परसेंटेज हो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जब हम टॉक्सिक लोगों से घिर जाते हैं तो हमारा अगला स्टेप होता है सीखना बंद कर देना। लेट्स जंप टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सीखना बंद कर दो। अब एक बात बताओ, अगर आपके दिमाग ने एक दिन डिसाइड किया कि वो कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं करेगा, कोई भी नई चीज नहीं सीखेगा, मतलब एकदम शटडाउन बटन दबा दिया और कह दिया कि बस अब जो सीख लिया वो सीख लिया, अब कोई भी नया चीज नहीं सीखेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर होता है जो 20 साल पढ़ाई करके प्रैक्टिस शुरू करता है, लेकिन नए मेडिकल एडवांसमेंट्स नहीं सीखता। क्या आप उसके पास जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि नॉलेज अपडेट ना करना मतलब अपने आप को इररिलेवेंट बना देना।
और इसी के ऑपोजिट जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं, वो लोग हर दिन नए स्किल सीखते हैं, नए आइडियाज एक्सप्लोर करते हैं। और वहीं जो नॉन इफेक्टिव लोग होते हैं, वो बस एक ही बात सोचते हैं कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब सीख चुका हूँ, मुझे कोई नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। और यही उनका डाउनफॉल होता है। अगर आप अभी भी वही सोच रहे हो, वही थिंकिंग, वही मेंटालिटी लेके चल रहे हो जो आप 5 साल पहले लेके चल रहे थे, तो आप ग्रो नहीं कर रहे। और बस यही एक प्रॉब्लम नहीं है। कई बार प्रॉब्लम नई चीजें सीखने की नहीं होती, बल्कि उन्हीं चीजों पे आप कैसे रिएक्ट करते हो उसकी होती है। यानी जब तक प्रॉब्लम नहीं जाती, तब तक उसका सॉल्यूशन सोचना ही नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ कि फायर एक्सटिंग्विशर तब खरीदना जब घर पे आग लग गई हो। अब इसको थोड़ा और रिलेटेबल बनाते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। वेल, लेट्स मूव टू अ थर्ड टॉपिक, बीइंग रिएक्टिव। कभी आपने किसी को ये कहते हुए सुना है कि यार मेरी लाइफ तो बहुत स्मूथ चल रही है, मैं तो बहुत सॉर्टेड लाइफ जी रहा हूँ। फिर आप ये सोचते हो कि वाह यार, ये इंसान तो काफी सॉर्टेड लाइफ जी रहा है। फिर एक दिन उस इंसान का काफी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन अचानक से उसका लैपटॉप बंद पड़ जाता है। उसका रिएक्शन होता है कि अरे यार अब क्या करूं, अब तो लैपटॉप बंद हो गया, बैकअप तो लिया ही नहीं था, काश पहले सोच लिया होता। मतलब जब तक सिचुएशन हाथ से निकल नहीं जाती, तब तक एक्शन लेना या प्लान करना याद ही नहीं आता। अगर आप हर चीज लास्ट मोमेंट में प्लान करते हो तो सिंपल है, आपकी लाइफ स्ट्रेस और पैनिक की कॉम्बो बन जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है यार? इट्स वेरी सिंपल, प्रोएक्टिव बनो। अब मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको प्रोएक्टिव बनाएगी। सबसे पहला, पॉज करो, सोचो, फिर रिएक्ट करो। दूसरा, व्हाट इफ थिंकिंग अडॉप्ट करो। तीसरा, रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन समझो। चौथा, स्मॉल चेंजेस करो। जिंदगी चैलेंजेस से भरी हुई है, सो अगर हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे तो ये हमारे लिए घातक नहीं बनेगी। तो बी प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव। नाउ वी हैव अ सेकंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट वी ऑल डू, रैंडम लाइफ जियो। एक बात पे गौर करो कि आप एक ट्रेन के सफर पे हो, पर आपके पास ना तो टिकट है, ना प्लेटफॉर्म पता है, और ना ही डेस्टिनेशन मालूम है। सो आप कहीं तो पहुंच सकते हो या कहीं भी नहीं पहुंच सकते हो। ऐसे ही जब हम बिना प्लानिंग के लाइफ जीते हैं, सो हम कहीं ना कहीं तो पहुंच जाते हैं, लेकिन हम वहां नहीं पहुंचते जहां हमें जाना होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक रैंडम इंसान का संडे कुछ ऐसा होता है, सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करना, ब्रेकफास्ट या तो स्किप हो जाता है या फिर कुछ जंक खा लेता है। कोई काम नहीं है, देखते हैं क्या करें, मूड में चिल करते हैं। रात को रिग्रेट मोड ऑन होता है, यार पूरा दिन वेस्ट कर दिया। वहीं जो हाईली इफेक्टिव लोग होते हैं, उनका संडे कैसा होता है? सुबह टाइम पे उठते हैं, वर्कआउट और मेडिटेशन करते हैं, अपने दिन का एक रफ प्लान करते हैं, स्किल्स इंप्रूव करते हैं या किसी प्रोडक्टिव काम में अपना टाइम लगाते हैं, शाम को खुद को रिवॉर्ड देते हैं, रिलैक्स भी करते हैं, लेकिन रिग्रेट नहीं करते। वहीं स्टीफन कॉवे का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। स्टीफन कॉवे के मुताबिक रैंडम लाइफ का ऑपोजिट होता है क्लियर गोल्स। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, तो आप कहीं भी निकल जाओगे। लेकिन सक्सेसफुल लोग ये अच्छे से जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। अब जब कुछ प्लान नहीं होता है, तो होता क्या है? हर काम लास्ट मोमेंट पे चला जाता है। मतलब काम का प्रेशर, यानी डेडलाइंस हर समय सर पे लटकते रहते हैं। दूसरा, स्ट्रेस, दिमाग हर वक्त ओवर थिंकिंग करता रहता है। तीसरा, और खाना, जो मिला जैसा मिला, बाहर का ही मिला लेकिन खा लिया। सोचिए, आप एक मशीन की तरह काम कर रहे हो, बिना किसी ब्रेक लिए, बिना हेल्थ का ध्यान रखे। मतलब पैसा तो बहुत कमा रहे हो, लेकिन उसकी जगह अपना सबसे इम्पोर्टेंट थिंग हेल्थ गवा रहे हो। और दिन खत्म होने पे यार बस एक पिज्जा मंगा लेते हैं, मूड थोड़ा बेटर हो जाएगा।
पर ये पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक या आपको टेस्ट तो देता है लेकिन एनर्जी नहीं। और यही हैबिट आपकी बॉडी को स्लो पॉइजन की तरह डैमेज करती है। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? 3 चीजें मेन है। काम करो लेकिन ब्रेक लेना मत भूलो। स्ट्रेस हैंडल करना सीखो वरना स्ट्रेस तुम्हें हैंडल कर लेगा। और खाने पे थोड़ा ध्यान रखो। पिज्जा कभी कभी के लिए तो अच्छा है लेकिन डेली के लिए नहीं। अब एक बात ध्यान रखना, ये 7 हैबिट्स तुम्हारी लाइफ स्लो डाउन नहीं कर रही हैं, बल्कि तुम्हारे सपने और तुम्हारे सक्सेस के बीच में एक बड़ा गैप क्रिएट कर रही है। अगर आप ये गैप भरना चाहते हैं तो आज ही डिसाइड करिए। ब्लेम गेम खेलना बंद करिए, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, ओवरथिंकिंग छोड़िए और एक्शन लीजिए। और 4, डिसिप्लिन को एम्ब्रेस करिए। क्योंकि जो आदमी एक्सक्यूजेस ढूंढता है वो वहीं रह जाता है जहां वो कल था, और जो आदमी सॉल्यूशंस ढूंढता है वो वहां पहुंच जाता है जहां पे आज तक कोई नहीं गया। सो चॉइस आपकी है। आपको 98% स्ट्रगल फेज में रहना है या फिर उन 2% लोगों में आना है जो डेली सक्सेस को देखते हैं। अगर आप 2% लोगों में आना चाहते हैं तो आज ही एक छोटी सी जीत हासिल करो। एक स्मॉल चेंज, एक स्मॉल हैबिट ब्रेक करो और अपने गोल की तरफ एक बोल्ड स्टेप लो। कमेंट से बताओ आप सबसे पहले कौन सी हैबिट छोड़ने वाले हो। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी सोच बदली है तो इसको एक लाइक जरूर देना। अपने किसी फ्रेंड को रियलिटी चेक देना चाहते हो तो उसको शेयर करना। और अगर ऐसे ही सेल्फ ग्रोथ के वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।